कन्या राशि, तुम्हारे घर के मुख्य द्वार को बांध दिया है इस व्यक्ति ने। यही तुम्हारे जीवन में धन दौलत, तरक्की और सफलता को रोक रहा है। समय की चाल अब आपको सचेत कर रही है, क्योंकि जिसका भय था वही घटना अब आपके सामने आने वाली है। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएंगे। यदि इस नाजुक मोड़ पर आपसे जरा भी चूक हो गई तो बरसों की अथक साधना और परिश्रम पर पानी फिरने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। आज हम आपके साथ जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुन करके आपकी जीवन शैली की नींव हिल जाएगी। ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप और हम भली भांति ये जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन को संवारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हर कार्य को आपने ईमानदारी से पूरा किया है और सभी से आपने प्रेम पूर्वक व्यवहार भी किया है, फिर भी हर कदम पर आपको छला गया है। बार बार बड़ी बड़ी बाधाएं आपके मार्ग में आई हैं। अचानक घर में कलह का वातावरण बन गया है, आर्थिक संकट घेर लेता है और बीमारियां आपको चारों ओर से जकड़ लेती हैं। इतना ही नहीं, आपके बनते हुए काम भी अचानक से रुक जाते हैं और आपके अपने ही आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। कई बार आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट और संकट क्यों आते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखना, क्योंकि यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वो अभी जाकर के इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जा कर के सच्चे हृदय भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। देखिए, पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में अनेक संकट और समस्याएं आ रही हैं। कई बार आपने एकांत में बैठ करके आंसू भी बहाए हैं। कितनी आपकी भावनाओं को आहत किया गया है, कितनी बार आपके जीवन को तोड़ा गया है। पीठ पीछे लोगों ने आपको सदैव धोखा ही दिया है। कई बार आपने सोचा होगा कि मेरे जीवन में ये जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, ये जो दुख आ रहे हैं, इनके पीछे आखिर कारण क्या है? आखिर क्या वजह है कि मेरे जीवन में बार बार इतने कष्ट आते हैं? तो हम आपको बता दें, आपने इन सभी दुखों और संकटों के पीछे अपने गुप्त शत्रुओं का हाथ नहीं देखा। जी हाँ, ये शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि कोई अपना ही आपके घर के अंदर का व्यक्ति होता है। कभी कभी ये व्यक्ति बहाना बना करके आपके घर में आता है और आपके अपनों को ही आपके विरुद्ध भड़का देता है। ये व्यक्ति आपके घर में बैठकर चाय पीता है, आपके बच्चों से ये बातचीत भी करता है, आपके परिवार के सदस्यों के साथ मिलता जुलता भी है, उठता बैठता है, मुस्कुराता है, हर कुछ ऐसी बातें करता है कि आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। आने वाले इन 24 घंटों में ईश्वर आपको 3 ऐसे संकेत दे रहे हैं जो आपको आज तक जीवन में कभी नहीं मिले। पिछले कुछ सालों से जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन आपको परमात्मा के इन संकेतों को समझना होगा, अन्यथा आप एक बहुत बड़ा अवसर अपने हाथों से गंवा बैठेंगे। आपको बता दें, अगले 24 घंटों में यदि कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए आपकी अत्यधिक प्रशंसा करे और आपकी बहुत अधिक बड़ाई करने लगे, तो समझ लेना कि ये परमात्मा का सीधा संकेत है कि ऐसे व्यक्ति से दूरी बना ले, क्योंकि वो व्यक्ति केवल आपके सामने हंस करके बातें कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके दुखों को निमंत्रण देना चाहता है। पीठ पीछे वो व्यक्ति चाहता है कि किसी भी प्रकार से आपके जीवन में मुश्किलें पैदा की जाएं। इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानना बहुत आसान है। ये लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी बड़ाई करेंगे, या फिर जब भी आप अपने घर में कोई नई वस्तु लेकर के आएंगे, जैसे कि कोई नया फर्नीचर, कोई नया मोबाइल, कोई नई गाड़ी, कुछ भी आप लेकर के आएंगे, तो ये व्यक्ति सबसे पहले उस चीज़ को देखने आएंगे, उस चीज़ की तारीफ करने लगेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद उसी चीज़ में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, कोई ना कोई उसकी बुराई कर देंगे, कोई ना कोई कमी निकाल करके कहेंगे कि अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें तो वो कमी है।
ये तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये तो लोकल है, ये तो ख़राब है, ये जल्दी ख़राब हो जाएगी, हमने वहाँ देखा था ऐसी चीज़, ये तो बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। मतलब वो तरह तरह से उसकी तुलना करके और बुराई करने लगेंगे। तो ऐसे जितने भी लोग आपके जीवन में हैं, उन्हें समय रहते पहचान लीजिए और उनसे दूरियां बना लीजिए। साथ ही आने वाले इन 24 घंटों में जब भी आप अपने घर का कोई फैसला ले रहे हों, अपने घर की खुशियों से जुड़ा कोई भी निर्णय ले रहे हों, तो ध्यान रखें कि कोई बाहरी व्यक्ति उन चीज़ों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। कई बार हमारे पड़ोसी बातों को धीरे धीरे हमसे पूछ लेते हैं कि आपके घर का महीने का खर्च कितना हो जाता है, आपके बेटे या बेटी कितना कमा लेते हैं, घर में उपस्थित लोगों की कितनी तनख्वाह है, आपके पैसे की इनकम का सोर्स क्या है। ऐसी बातें कभी भी घर के बाहर के लोगों को मत बताइए, क्योंकि ये लोग केवल आपका मजाक बनाना चाहते हैं, आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। आपके पक्ष की कोई बात हुई, आपके अच्छाई की कोई बात हुई, तो वो तो ये दुनिया समाज को नहीं बताएंगे, लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई बात हुई, आपकी बुराई की कोई बात हुई, कोई आपकी कमी इनको पता चल गई, तो उसको खूब बढ़ा चढ़ा करके ये दुनिया को बता देंगे। दोस्तों, ईश्वर हमें हर बार कोई ना कोई ऐसा संकेत जरूर देते हैं जिससे हम ऐसे लोगों को पहचान सकें, लेकिन हमारी आंखों पर अच्छाई का ऐसा पर्दा पड़ा होता है। आपके भीतर भोलापन और सीधापन इतना ज़्यादा है कि आप ऐसे शत्रुओं को पहचान नहीं पाते, और कई बार ये लोग आपके घर में आ करके नकारात्मक ऊर्जा फैला देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार ये लोग आपके घर में आकर कोई तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, कोई जादू टोना कर देते हैं। जैसे कई बार ये लोग आपके घर में कोई नींबू छोड़ जाते हैं, कोई काला कपड़ा छोड़ जाते हैं, जिसके कारण आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और आपके पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। आपके घर की खुशियाँ और आपकी संपत्ति धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। इसीलिए ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्तियों से बचें, और यदि कोई भी ऐसी वस्तु जैसे काला तेल, काली उड़द की दाल, बालों का कोई गुच्छा या कोई नींबू आपको अपने घर में दिख जाए जो आपका नहीं है, तो तुरंत उसे घर के बाहर किसी भी चौराहे पर फेंक दीजिए या मिट्टी में जाके गाड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी खुशियों का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये भी बता दें कि आगामी 24 घंटों में आपको अपने जीवन में सावधानी और समझदारी दोनों को साथ लेकर चलना होगा। हम आपसे ये कहेंगे कि आप बिल्कुल भी उत्साह में जल्दबाजी ना करें, ना ही कोई जल्दबाजी में फैसला लें। कोई भी फैसला अगर ले रहे हैं तो उसे सोच समझ करके, समझदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी उठा करके आपको निर्णय लेना होगा। साथ ही दूसरों को ना कहें और खुद पे जिम्मेदारी लें। अगर आप दूसरों को कहेंगे तो फिर वो काम आपका उतने अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छे से आप उसको अपने जिम्मेदारी पे ले करके कर सकते हैं। आप कभी किसी को ये ना कहें कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही सिर्फ हमें ये काम करके दे सकते हैं, बल्कि वो काम अपनी जिम्मेदारी पे पूरा करें, तो आपका काम जल्दी भी होगा और सही ढंग से भी होगा। मान लो कोई दूसरा काम कर भी देगा तो वो अपने मान के अपने जैसा नहीं करेगा, आपका काम कहीं ना कहीं खराब होने लगेगा। आप अपने दुखों को भूल करके भी किसी को मत बताएं, क्योंकि ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो लोग आपको मदद करने की जगह पे आपके ऊपर हंसने लगेंगे। तो इस वजह से आप थोड़ा सतर्क रहें। थोड़ा समय आपको अपने लिए भी निकालना होगा, क्योंकि लोग केवल आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लोग केवल आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, और वह लोग आपकी प्रशंसा भी इसीलिए करते हैं ताकि आप उनकी मदद कर सकें। इसीलिए ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन कई बार शत्रु आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपको उनकी चाल समझ करके अपने कामों को पहले प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही जो लोग बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, उनके कार्यालय में इस दिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, यानी कि आपके बॉस के साथ आपका विवाद हो सकता है। किसी काम में आप उलझ सकते हैं जिस वजह से आपका ध्यान
किसी दूसरी जगह भटक सकता है। काम पर आपका ध्यान सही से नहीं लग पाएगा और इस वजह से आपको दफ्तर में अपने बॉस की खरी खोटी सुननी पड़ सकती है और मामला और अगर बिगड़ गया तो आपकी जॉब जा भी सकती है, क्योंकि जब भी कभी ये मामला बिगड़ने लगता है और आप भी उसमें अड़ गए, आपके बॉस भी उसमें अड़ गए, मतलब पानी में आ गए, तो फिर वहाँ बात बिगड़ सकती है और आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसीलिए सावधान रहें। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जो मौसमी बीमारियां हैं वो आपको अभी हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी अभी नहीं दिख रही है। बड़ी बीमारियां अभी आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन में जो मौसमी बीमारियां हैं वो ज़रूर हैं और वो आपको देखनी पड़ेंगी, नहीं वही फिर धीरे धीरे करके बड़ी भी हो सकती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपकी प्रगति में कुछ चीज़ें बाधक बन रही हैं, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। प्रगति में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। ध्यान रखिएगा कि आपकी आज की बचत ही आपके भविष्य की कमाई होती है। इसीलिए आपको इन 24 घंटों में अपने पैसे का सही से सदुपयोग करना ही होगा। सही जगह पर निवेश करें। साथ ही अगर आप किसी कोर्ट या केस या सरकारी काम में बहुत समय से फंसे हुए थे, तो अब आपको उस काम में धीरे धीरे राहत के आसार बनते हुए नजर आएंगे। वहीं यात्रा पर जाने के इन दिनों 24 घंटे में पूरे पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। ये यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है, लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, आप भी जानते हैं। इसीलिए यात्रा भी बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब कई सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में बहुत दुख हैं, बहुत अशांति चल रही है, बहुत क्लेश चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, धन थोड़ा बहुत आता भी है तो बचत बिल्कुल नहीं हो पाती है, घर में बात बात पर कलह हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनसे इसका निवारण मिल सकता है। तो ध्यान से सुनिए। हर शनिवार की शाम एक नींबू ले करके आपको उस नींबू को 4 हिस्सों में काट लेना है, 4 हिस्सों में बराबर। फिर उन चारों टुकड़ों को अपने घर के चारों कोनों में रख देना है। अब ये चारों कोनों में रख दिया। अब ये जो चारों कोनों में आपने नींबू के टुकड़े रखे हैं, उसी के साथ साथ आपको शनिदेव का नाम लेते रखना है। जब आप टुकड़ों को रख रहे हो, आपको 21 बार शनिदेव का नाम लेना है और अगले दिन सुबह उन नींबू के टुकड़ों को उठा करके, जो आपने चारों कोनों में रखे हैं, उन्हें उठाकर किसी सुनसान स्थान पर जा करके फेंक देना है। ये उपाय क्या करता है? ये उपाय आपके घर की जो नकारात्मकता है, जो आपकी प्रगति को रोक रही है, उसके प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। नकारात्मकता का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 5 साल आपके जीवन में बहुत कठिन रहे हैं, लेकिन आपने मेहनत करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। आपने हमेशा मन लगाकर परिश्रम किया है, लेकिन बार बार कदम कदम पर लोगों ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आपके भीतर की अच्छाई को लोग पहचान नहीं पाए। लोगों को केवल आपका फायदा उठाना आता है। इसीलिए आने वाले इन 24 घंटों में ऐसे लोगों से दूर रहिए जो समय आने पर आपकी कोई मदद नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं। समय रहते संभल जाइए, नहीं तो ये लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे और आप इनके चंगुल में फंसते रहेंगे। साथ ही साथ इन 24 घंटों में आपको मैं बता दूं, घर परिवार में किसी बात पर कोई मतभेद हो सकता है। ऐसे में परिवार के सभी सदस्य शांति से बैठ करके आपस में बातें करें। साथ ही जो आपके जीवन की, जो आपके घर की महत्वपूर्ण बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उन्हें घर के बाहर बिल्कुल मत जाने दीजिए। देखिए, आपकी ये सबसे बड़ी गलती है कि आपके घर में यदि कोई समस्या है, कोई मसला है, मान लीजिए कि आपके घर में पैसों की समस्या चल रही है, तो आप उस समस्या के बारे में बहुत सारे लोगों को बता देते हैं। जैसे अपने पड़ोसियों को बता देते हैं, आप उन्हें कह देते हैं कि अभी तो पैसों की हमारे घर में बड़ी समस्या है, बड़ी मुश्किल से हम घर चला पा रहे हैं। तो ऐसी नकारात्मक बातें आपको गलती से भी किसी के सामने नहीं बोलनी है। देखिए,
परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, आपको अपने मुख से केवल और केवल सकारात्मक बातें ही निकालनी है, नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं। देखिए, शब्दों में भी बहुत ताकत होती है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा बोलेंगे, आपकी परिस्थितियां वैसी धीरे धीरे बनती जाती हैं। इसीलिए जितना संभव हो सके इन 24 घंटों में आपको सकारात्मक रहने का प्रयास करना है। यदि कोई आपसे पूछता है कि आपका व्यापार धंधा कैसे चल रहा है, तो भले ही आपका व्यापार धंधा अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपको मुख से यही कहना है कि सब अच्छा है, सब भगवान की दया से अच्छा है। भगवान की दया इसमें जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात हमने भगवान पे टाल दी, और जब हम भगवान पे आश्रित हो गए तो फिर वो चीज़ सच में अच्छी हो जाती है। या आप करके देखना, क्योंकि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हमारे हाथ में तो है सिर्फ प्रयास करना। बस ईमानदारी से हम प्रयास करें, बाकी जो उसका प्रतिफल है वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है। यदि ये सकारात्मक विश्वास, ये ऊर्जा आपके अंदर आ गई, तो मैं इसको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भगवान आपकी ऐसी मदद करेंगे कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले कई लोग आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं। उन लोगों को केवल आपके दुख देखने में मजा आता है, और वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी रचने को तैयार रहते हैं। इसीलिए आने वाले इन 24 घंटों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको अपनी बातों को बहुत गुप्त रखना है। अपने आने वाले समय के बारे में, आने वाली योजनाओं के बारे में कभी किसी को कानो कान खबर मत लगने देना। साथ ही पैसों के मामले में बहुत ही सतर्क रहकर आपको आगे बढ़ना होगा। कई सारे लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, आपसे गलत जगह पर निवेश तक करवाने का प्रयास करेंगे कि आपके पैसे डूब जाएं। लोग आपसे कहेंगे कि अरे तू पैसा यहाँ लगा दे, यहाँ पैसा लगाने से बहुत लाभ होगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तमाम तरह के वो लालचें देंगे। तो कई लोग आपका आत्मविश्वास तोड़ेंगे। जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो वह आपसे बोलेंगे, अरे तू यहाँ कहाँ, तू ये काम कहाँ कर पाएगा, इसमें तो बहुत रिस्क है, ये तेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार की बातें करके लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये समझदारी अपनानी होगी कि आप अपने आप पर विश्वास रखें। देखिए, कोई भी काम आप अगर कर रहे हैं तो पहले कुछ अनुभवी, कुछ समझदार लोगों से बात कीजिए, जो ईमानदार हों, ऐसे लोगों से बात कीजिए। लेकिन ऐसे लोगों से बात मत कीजिए जो आपका बुरा चाहते हों। भले ही वो ईमानदार हों, भले ही वो बहुत उस काम में माहिर हों, लेकिन अगर आपके वो शुभचिंतक नहीं हैं तो उनसे सलाह मत लीजिए। ये हमारी आपसे विनती है। नहीं तो आपको कुछ भी वो गलत सलाह दे देंगे और आप उनको एक्सपर्ट मान करके आप उनकी बातों में आ करके, क्योंकि वो इंसान तो आपसे जलता है, आप कुछ गलत कर जाएंगे और इसी वजह से आप उसमें फंस जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा है। मैंने बताया था कि स्वास्थ्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, मौसमी बीमारियां हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में अभी जो समय है उसमें आपको एक काम जरूर करना है, भगवान भोलेनाथ को और सूर्यदेव महाराज को जल अर्पित करना है। अगर आपने इस तपस्या में सफलता प्राप्त कर ली तो आप अपने जीवन से सारे दुखों को मिटता हुआ देखेंगे। आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आप नए नए काम की शुरुआत भी करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और ये काम अगर आप शुरू कर लेते हैं, अगर आप इसकी जांच पड़ताल करके इसमें शुभ अशुभ फल देख करके और जो इसमें तरीके हैं उनमें सबसे अच्छा तरीका अपना करके आप काम की शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप अगर कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो यह व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर सकता है और आप अपने व्यापार को खूब बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में इससे बहुत सारा धन भी आएगा, इसी काम से आपको बहुत सारा सम्मान भी मिलेगा, इसी काम से आपको जीवन में वो मुकाम मिलेगा, वो पदवी मिलेगी जिसके आप सच्चे हकदार हैं।
आपकी आने वाली पुश्तें, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपके इस काम को याद रखेंगी। आपका गांव, आपका मोहल्ला, यहाँ तक कि अगर आप इसको बढ़ाते चले गए तो आप इस काम को बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा के ले जा सकते हैं, क्योंकि नया काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। भगवान भोलेनाथ का एक बार जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।